जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है ना? सब मजे में है? पढ़ाई लिखाई हो रही है? चलिए, समय न पर बात करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई। और आप सब लोगों से कहना है कि जो वीडियो बन रहा है इस पूरे वीडियो को आप देखें और मन से देखें, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको बहुत सारे चीज़ों के कंसेप्ट क्लियर होंगे, बहुत सारे चीज़ों में फायदा होगा, ये ध्यान रखिएगा। साथ में मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें, और जो नहीं आता है वो आप दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके या आप जैसे भी फ़ोन करके आप चाहें तो पूछ सकते हैं। आपके लिए हम लोग और हमारी टीम जो है वो 24 घंटा लगी हुई है। 24 घंटा तो कहने के लिए है, लेकिन मतलब 11-12 घंटा तो लगी ही रहती है कम से कम। 24 घंटा तो कोई लगा नहीं रहता है भाई, रात है, सबको सोना भी है, जागना भी है, ये चीज़ें। तो मैं ये कहूँगा कि आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले थे जिस टॉपिक को, उस टॉपिक का नाम था, आप सबको पता है, डायमेंशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले थे, डायमेंशन पढ़ने वाले थे। डायमेंशन को बेटा हम लोग बीमा करते हैं, ध्यान रखिएगा। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले थे उस टॉपिक का नाम डायमेंशन है। डायमेंशन का मतलब होता है बीमा। एक्चुअल में आपको मैं बताऊं, आपको मैंने बताया था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। आपको याद है? आपको मैंने बताया था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। कौन कौन होता है भैया? तो मैंने आपको बताया था लेंथ होता है, फिर मैंने बताया था मास होता है, फिर मैंने बताया था टाइम होता है, फिर मैंने बताया था करंट होता है, फिर मैंने बताया था करंट होता है, फिर मैंने बताया था टेम्परेचर होता है, फिर मैंने बताया था अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होता है, और फिर मैंने बताया था लुमिनस इंटेंसिटी होता है। लुमिनस इंटेंसिटी होता है। लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, लुमिनस इंटेंसिटी है। ये सारी चीज़ों के बारे में जो हम आपको बताए हैं, यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। और एक एक के बारे में स्पेशली जो है आपको बताया जा चुका है। एक एक के बारे में आप जानते हैं कि ये सब क्या है। क्लियर है? इसके बाद मैंने बताया था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। क्या होता है भैया? 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। लेंथ का मैंने बताया था मीटर होता है, मास का मैंने बताया था किलोग्राम होता है, टाइम का मैंने बताया था सेकंड होता है, करंट का मैंने बताया था एम्पियर होता है, टेम्परेचर का मैंने बताया था केल्विन होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मैंने बताया था मोल होता है, और लुमिनस इंटेंसिटी जो है इसका मैंने बताया था कैंडेला होता है। इन सबके यूनिट के बारे में भी मैंने आपसे चर्चा किया था, आपको याद होगा। लेंथ का मैंने बताया था मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकंड होता है, करंट का एम्पियर होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मोल होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। ये बातें आपको 2 बातें बताई जा चुकी हैं, आप 2 बातें जानते हैं। ये दोनों में आपको कोई तकलीफ नहीं है, ये 2 बातें आप पहले से जानते हो। तो होता क्या है कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के जो 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं रे बच्चा, समझा रे? ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के जो 7 यूनिट होते हैं रे बच्चा, ये इनमें से, इन 7 में से एक आता है जिसका नाम होता है डायमेंशन फार्मूला। एक होता है डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला क्या है? सीधे सीधे टर्मों में समझ लो कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। बस सीधे सीधे बात इतना ही जानना, बहुत ज्यादा नहीं जानना है। किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि डायमेंशन फार्मूला क्या है। तो मैं तुमको बताऊं डायमेंशन फार्मूला क्या है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, ध्यान देना, किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है
उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशन फार्मूला। क्लियर बात, पकड़ में आई, समझ में आया? तो होता क्या है, देखो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, इन्हीं से सभी फिजिकल क्वांटिटी बनी। जो 7 फंडामेंटल यूनिट है, इन्हीं से सारे यूनिट बने। यही हुआ है ना। तो बचा क्या कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 7 फंडामेंटल यूनिट है, इनमें से 5 जो होते हैं, 5 इनमें से ये जो 5 दिख रहे हैं आपको, यही 5 है जिनके डायमेंशन फार्मूला होते हैं। और जो 2 दिख रहे हैं आपको, उन दोनों के डायमेंशन फार्मूला नहीं होते। जो 5 हैं उन्हीं के डायमेंशन फार्मूला है, 2 के डायमेंशन फार्मूला नहीं। वो पांचों कौन है भैया, ध्यान दीजिए, वो पांचों कौन है भैया, तो समझते हैं। तो पांचों में जो ये लेंथ होता है, इसका डायमेंशन फार्मूला होता है। और याद रखना, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कई बच्चे लेंथ का डायमेंशन फार्मूला ये लिख देते हैं, ये नहीं है रे भाई। लेंथ का डायमेंशन फार्मूला ये नहीं है, मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हम लिख देते हैं, नहीं रे भाई। लेंथ का डायमेंशन फार्मूला एल है, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला एल है। कई सारे बच्चे एम लिख देते हैं, ये गलत है, इसको लिख रहे हैं तो गुनाह कर रहे हो, ये नहीं है, याद रखिएगा। समझ में आया? ये मास का किलोग्राम है, तो इसका बेटा कैपिटल एम होता है, मास का कैपिटल एम होता है। ये सेकंड है, सेकंड का बेटा कैपिटल टी होता है, जो सेकंड आपको दिख रहा है, इसका बेटा कैपिटल टी होता है। ये जो एम्पियर आपको दिख रहा है, एम्पियर का बेटा ए होता है, एम्पियर का क्या होता है, ए होता है। ये जो केल्विन है, ये जो केल्विन आपको दिख रहा है, इस केल्विन का बेटा थीटा होता है। ये जो केल्विन आपको दिख रहा है ना, ये केल्विन का बेटा थीटा होता है। क्या होता है, थीटा होता है। और ये जो मोल है, इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। और ये जो कैंडला है, इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। तो केवल 5 है जिनके डायमेंशन फार्मूला होते हैं, केवल 5 है भैया। कितने हैं, केवल 5 है जिनके डायमेंशन फार्मूला होता है, केवल 5। कितने भैया, केवल 5 जिनके डायमेंशन फार्मूला होते हैं। पहला लेंथ है, लेंथ का क्या होता है, एल होता है। दूसरा मास है, मास, दूसरा मास है, मास का क्या होता है, कैपिटल एम। तीसरा टाइम है, जिसका होता है कैपिटल टी। चौथा क्या है भैया, करंट है, करंट का होता है एम्पियर। और पांचवा क्या है भैया, टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है थीटा। यही 5 जो होते हैं ना, यही 5 जो होते हैं, पूरे फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनके डायमेंशन फार्मूला को बनाते हैं। क्लियर हो गया, उनके डायमेंशन फार्मूला को बनाते हैं। क्लियर हो गई बात? आइए हम ज़्यादा नहीं, 2-4 फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन आपके सामने लिख के बताएंगे। क्योंकि अगर हम लिख के बताने लगे तो 11 से लेकर 12 तक सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखें तो कई दिन लिखने में लग जाएगा, कई फार्मूला बन जाएगा, कई वीडियो बन जाएगा। तो हमको सारा लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे, हर चैप्टर में डायमेंशन आता जाएगा और डायमेंशन पढ़ते जाएंगे। हाँ, कुछ बेसिक कंसेप्ट है डायमेंशन के, जो आपको इसी चैप्टर में सीखने पड़ेंगे। वो बेसिक कंसेप्ट डायमेंशन के आपको हम सिखा रहे हैं, जो इस चैप्टर में आपको पूरा सिखा रहे हैं। क्लियर हुआ? वो जानना जरूरी है ताकि उसका उपयोग हमें भविष्य में मिले तो उसको करें। क्लियर है? आइए कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला देखते हैं क्या होता है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो आज बस एक छोटी सी बात बताऊं, आपने पढ़ा कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने थे, 7। फंडामेंटल यूनिट कितने हैं, 7। लेकिन डायमेंशन कितने के हैं, 5। इतनी बात तो समझ गए। आइए इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे देखिए,
अभी मैंने आपको बताया कि लेंथ, याद रखिएगा लेंथ का होता है ये तो अभी 5 जो बताए थे आपको याद ही रखना है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेंथ का होता है ये। दूसरा है आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी। हिंदी मीडियम वाले जो है वेलोसिटी को वेग बोला जाता है। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा L/T, ये होगा LT पे पावर -1। याद रखिएगा वेलोसिटी जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ये होता है L/T, ये होता है LT पे पावर -1। क्लियर है, LT पे पावर -1। ये जो मतलब नए नए बच्चे हैं उनको याद करने का तरीका बता दें। ये देखिए L है, ये T है, ये निगेटिव है और 1 है, तो कहेंगे लेटो ना एक बार। क्या कहेंगे भाई, लेटो ना एक बार, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो लेटो ना एक बार। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब देखो दूसरा जो है ये है एक्सीलरेशन। ये क्या है भैया, एक्सीलरेशन। इसको बेटा कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं भैया, त्वरण। ये होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो LT पर पावर -1 अपॉन T है, तो LT पर पावर -2। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फार्मूला है वो LT पर पावर -2। इसको देखो क्या बोले थे, लेटो ना एक बार, तो इसको कहोगे लेटो ना दोबारा। बात समझे, ये हो गया लेटो ना एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, लेटो ना दोबारा। क्लियर हो गया। अब समझो बात। तीसरा जो तुम्हारे सामने मैंने लिखा चौथा, ये तीसरा है, ये चौथा लिखने जा रहा हूँ। चौथा है बेटा फोर्स। हिंदी में कहते हैं बल। बल बराबर फोर्स बराबर तुमने पढ़ा होगा माँ। क्या पढ़ा है, माँ। फोर्स बराबर होता है माँ। फोर्स बराबर क्या पढ़े हो भाई, माँ पढ़े हो। तो m का बेटा तो तुमको भी बताया m होता है, और a का निकाल के बैठे हो LT पे पावर -2। क्लियर हो गया। तो ये हो गया लेटो ना एक बार, ये हो गया लेटो ना दोबारा, ये हो गया मत लेटो ना दोबारा, मत लेटो ना दोबारा। ये क्या हो गया, लेटो ना एक बार, ये है लेटो ना दोबारा, ये है मत लेटो ना दोबारा। क्लियर हो गया। ये 3 बातें तुम्हारे सामने, ध्यान दो। तीसरे के बाद से चौथे पे अगर हम चर्चा करें, चौथे के बाद 5वें पे चर्चा करें, तो आता है वर्क। वर्क को कहते हैं बेटा कार्य। इसका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला क्या होता है, अब देखो सुनो, तुमको कहूँ मैं तो जैसे तुम्हें जो अभी शुरुआत में जो 11th के बच्चे हैं उनको थोड़ी तकलीफ होगी, जो टारगेट के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं उनको तो नहीं तकलीफ होगी, क्योंकि ये फार्मूला आपको नहीं पता। तो ये फार्मूला आपको नहीं पता और आपसे डायमेंशन पूछ दिया गया, तो होगा क्या कि आपको फार्मूला तो पता नहीं है, लेकिन आपसे पूछ दिया गया डायमेंशन। अब आप उसमें आ जाएंगे तकलीफ, क्योंकि आपको फार्मूले नहीं पता है। तो आपके जो दिल में दर्द उठे ना, उससे परेशान ना होइए। वो धीरे धीरे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, वो अपने आप दिल का दर्द दूर हो जाएगा। बात मानिए टीचर का, मैं बोल रहा हूँ, इस बात को समझने का प्रयास करिए। बहुत सारे बच्चों तो बेचैन है, बेकरार है। अब सवाल दे दिए, अब पढ़ लिए, उसको अरे किताब उठा के सवाल पढ़ाने लगे, बनवे नहीं करेगा। अरे कहाँ से बनेगा भैया, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल दिया है, उसमें करंट का सवाल दिया, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का सवाल दिया है। अब आप बेहोश हो गए, नहीं बन रहा है। अब लगे कहने अब कहाँ जाए, अब किसको पढ़े, लगे किताब उताब खोज के पढ़ने, एक के चैप्टर वह साल भर पढ़ रहे हैं। मत परेशान होइए, सब आएगा। धीरे धीरे बात मानिए, जो कहा जा रहा है उसको सुनिए, अपने आप सब आने लगेगा आपको। ठीक है, अभी आप नए हैं, हम समझ रहे हैं, परेशानी होगी, क्योंकि आपको ये नहीं, आपको बेसिक बात नहीं पता है ना, और ये आप अभी सीख भी नहीं पाएंगे। अभी सीखने का मतलब जानते हैं, पूरे 11th और 12th का फार्मूला याद करो, वो इतना आसान नहीं है कि आप हो जाए। ठीक है, तो अब आइए
इसको देखते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमने आपको बताया है कि मत लेटो ना दोबारा, और डिस्प्लेसमेंट का होता है एल, तो ये ml स्क्वायर t पर पावर -2। आपको मैं एक बात बताऊं, जानते हैं, सुनिए ना, जनरली अगर आप ये चार याद रखते हैं ना, तो मैक्सिमम कहीं ना कहीं से इन्हीं के उपयोग से बाकी सब चीजें बन जाती हैं, और भविष्य में जो नया मिलेगा वो भी हम लोग कर लेंगे, परेशान नहीं होना है। जैसे हम छठवें पे बात करें, जैसे मान लीजिए आपके सामने हमने लिख दिया प्रेशर। प्रेशर को कहते हैं हम लोग दाब। दाब क्या होता है बेटा? तो ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का अभी आपको मैंने बताया, मत लेटो ना दोबारा, तो क्या हो जाएगा mlt पर पावर -2, और एरिया है, एरिया का क्या हो जाएगा भैया बताइए? एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो l का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए भैया, ये आपको जो बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए mlt पे पावर -2 है। तो जब नीचे कोई चीज होती है ऊपर आता है तो साइन पावर का बदल जाता है। ऊपर जैसे ये ऊपर है ना, ये नीचे आएगा। जैसे यहाँ मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे ये t पे पावर -2 है, ये नीचे आएगा 1/t स्क्वायर हो जाएगा, 1/l स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो l पे पावर -2 हो जाएगा। मतलब जो चीज ऊपर है वो नीचे आती है तब उसका पावर का साइन बदल जाता है, और जो चीज नीचे ऊपर जाती है तब उसके पावर का साइन बदल जाता है, हमेशा याद रखना। तो ये हो जाएगा, और ऊपर बेटा l पे पावर -2 हो जाएगा। मेहनत करोगे ml पे पावर -1, t पर पावर -2 आ जाएगा। देखो ये वाला इसको खाएगा तो ये वाला तेरे लिए आएगा भाई। ये देख, थोड़ा मेहनत करेगा, थोड़ा कांड करेगा तो ये वाला इसको खाएगा, और ये बचा हुआ तेरे लिए आएगा। ये प्रेशर का डायमेंशन था। तो ऐसे हम निकालें तो बहुतों का डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, लेकिन अभी हमें निकालने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे हम डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई 100%? आइए अब हम देखते हैं डायमेंशन के कुछ यूज, क्या क्या डायमेंशन के यूज है, थोड़ा उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। क्लियर है? डायमेंशन का जो पहला यूज है, फर्स्ट यूज जो डायमेंशन का है वो मैं आपको बताऊं, कहा जाता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, हिंदी में कहते हैं समीकरण के सत्यता की जांच। समीकरण की सत्यता की जांच कहा जा रहा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, मतलब समीकरण के सत्यता की जांच। ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा गया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, मतलब समीकरण की सत्यता की जांच। मतलब क्या है भैया कि कोई इक्वेशन जो दिया गया है वो सही है या गलत है, इसे आपको जांच करने के लिए दिया जाए। क्लियर है? जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, जैसे मैं क्वेश्चन के रूप में इसको समझाता हूं। क्वेश्चन है h बराबर v²/2g, h इज इक्वल टू v²/2g। ठीक है, इज दिस इक्वेशन करेक्ट? क्या ये समीकरण सही है? h इज इक्वल टू v²/2g, इज दिस इक्वेशन करेक्ट? ये जो समीकरण दिया है, पूछा जा रहा है क्या ये समीकरण सही है। तो आइए साहब कैसे चेक करते हैं कि समीकरण सही है कि गलत है। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आप जो देख रहे हो ये बेटा है लेफ्ट हैंड साइड। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड।
और ये जो आप देख रहे हो ये है बेटा राइट हैंड साइड, ये RHS है, ये है बेटा राइट हैंड साइड। ध्यान देना, ये जो तुम्हें दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो तुम्हें दिख रहा है वो राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया? ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। आओ बेटा ध्यान देते, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की थोड़ा बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा? H होता क्या है? H होता क्या है भाई? H लेंथ होता है। H क्या होता है? लेंथ होता है। अगर H लेंथ है तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। अब आओ भाई, अगर बेटा हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या है बेटा? v²/2g। तो बताओ v क्या है? वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? L(t⁻⁻1) और ये क्या हो जाएगा बेटा? (2/2) बेटा नंबर होता है। याद रखना, इधर लिख रहा हूं मैं, जितने भी नंबर होते हैं जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 1 हो गया, 3 हो गया, जितने भी नंबर हैं ये DL होते हैं। DL का मतलब डायमेंशन लेस होते हैं। डायमेंशन लेस होते हैं मतलब हिंदी में कहते हैं कि बीमाहीन होते हैं। बेटा जितने भी नंबर होते हैं ये सारे के सारे डायमेंशन लेस होते हैं, सारे के सारे बीमाहीन होते हैं, इनका कोई बीमा नहीं होता। याद रखो, ये जो 2 है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ये G आया, G जो होता है, G जो है इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो G होता है, ये जो G तुम्हारे सामने दिख रहा है, यही लिख दे रहा हूं मैं, G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ये बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ध्यान देना, ये जो G है बेटा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जब तुमको ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। क्लियर है? ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, आज बस जानकारी ले लो। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान देना, ये जो G होता है यह एक प्रकार का त्वरण होता है। जो गुरुत्वीय त्वरण है एक प्रकार का क्या होता है? त्वरण होता है। तो उसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो L(t⁻⁻2) हो जाएगा। भाई त्वरण है, एक्सीलरेशन है, तो उसका डायमेंशन फार्मूला यही ना होगा रे भाई। तो यहाँ लिखोगे तो L(t⁻⁻2) लिखोगे। थोड़ा हम मेहनत करने जा रहे हैं, ध्यान देना। बताओ ये L(t⁻⁻1) पे पावर है 2, तो जो पावर होता है जब ये स्क्वायर दिया है तो पावर में गुणा हो जाता है। तो यहाँ 1 है 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? L²t⁻⁻2। देखो ये पावर है ना, तो जब भी किसी पे पावर होता है, जैसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, मान लो a स्क्वायर का स्क्वायर है तो आपस में गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? a पे पावर 4 हो जाएगा। समझे? तो वही हाल यहाँ पे है। कैसे होगा? जैसे तुम्हारे सामने लिखा है L(t⁻⁻1) पे पावर 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, L गुणा होगा, इसमें 1 है तो 1 × 2, और यहाँ -1 है तो t⁻⁻1 × 2 बेटा क्या हो जाएगा? L² t⁻⁻2। मैं ऐसा इसलिए बता दिया कि बहुत सारे बच्चे कमजोर हैं, और कमजोर होने का तो छोड़ो, लॉकडाउन में पास होकर के आए हैं तो उनको 9-10 का सब भगवाने भरोसे है। तो ये सब भी किसी बच्चे को अगर तकलीफ होगा, किसी को दर्द हो, किसी को हैरानी हो, किसी को परेशानी हो, किसी को दुख हो, किसी को मुसीबत हो, तो ये न हो, इसलिए मैं बता दूँ। ठीक है? तो ये ऊपर में ए आ जाएगा और नीचे में आएगा L(t⁻⁻2). ये बेटा ये वाला इसको खाएगा, ये वाला इसको खाएगा, और तेरे लिए ये आएगा। देख तेरे लिए क्या आया? ये आया। क्लियर है? ये तेरे लिए आ गया। अब समझ मेरी बात को। तूने क्या देखा? इधर देख, मैं खोपचे में लिख रहा हूँ, खोपचे का ऐसे देख ले। ये बता, क्या लेफ्ट हैंड साइड का L है? लेफ्ट हैंड साइड में L है?
और राइट हैंड साइड में एल आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में एल है, तो दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो यार, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, और इस वजह से ये जो इक्वेशन है वो क्या है भैया? करेक्ट। इक्वेशन क्या है? करेक्ट। समझ रहे हो? अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। जाहिर सी बात है, पढ़ रहे हो तो बेचैनी यही होती है कि एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। तो पहले तो ऐसे ही सवाल दे देगा और लिखेगा इज दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। तो ऐसे कर लोगे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं। पहला तो ऐसे ही सवाल आता। क्लियर हुआ? और भी दूसरे तरीके के सवाल आते हैं, कैसे आते हैं वो अभी मैं सब कराऊंगा, परेशान नहीं होना। क्लियर हो गई बात इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भैया अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। ये एक मास है जो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, जैसे ये आपके सामने मैं ले लिया, ये देखिए ले लिया और लेकर के ऐसे ऐसे इसको चक्कर लगवा रहा हूँ। ऐसे ऐसे जो चक्कर लगा रहा है तो ये जो आपको दिख रहा है इसका रेडियस है, ये जो है वो मास है। और अंदर की तरफ इस पे ऐसे इधर की तरफ बल लगेगा एफ। तो ये मास है, ये मास m है बेटा, ये रेडियस है, क्या है? रेडियस है, ये रेडियस है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स F है, और ये v वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो मोशन करते हुए पार्टिकल का जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो बराबर है एम वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर के। एम वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर के। तो क्या ये समीकरण सही है? इज दिस इक्वेशन इज करेक्ट? क्या ये समीकरण सही है? आपसे कहा जा रहा है क्या ये समीकरण सही है, ये आप बताइए। क्वेश्चन समझिएगा, ये ऐसे ये कोई m मास का पार्टिकल है, मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, रेडियस r है, सेंट्रीपिटल फोर्स F है, तो क्या F बराबर mv स्क्वायर बाई आर स्क्वायर करेक्ट है? क्वेश्चन लिखना हो तो हिंदी में बोल दे रहा हूँ, वो रोक करके वीडियो लिख लीजिएगा। इंग्लिश में ही बोल दे रहा हूँ, रोक करके वीडियो लिख लीजिए। पहले इंग्लिश में सुनिए। ए पार्टिकल हैविंग मास m is moving on the circular track of radius small r with velocity v, with velocity v. तो its centripetal force F is given as F is equal to mv square upon r square. Is this equation is correct? ये रहा इंग्लिश में। हिंदी में क्या है? कोई कण जिसका द्रव्यमान m है, r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर v वेलोसिटी से गति कर रहा है। उस कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F बराबर mv स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। क्या यह समीकरण सही है? क्लियर हो गया? यही आपके सामने सवाल। आइए इस सवाल का जवाब देखिए। आपको पता है ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। और ये क्या है? राइट हैंड साइड है। आइए भैया, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है और अगर ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भैया? एफ है। एफ बराबर आपके सामने क्या है? एम एल टी पर पावर -2 होगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ये एफ है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? एम एल टी पे पावर -2। इतनी बात तो समझ गए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होने वाला? एम एल टी पे पावर -2 हो जाएगा। अच्छा सा, अगर ये राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर होगा। एम के जगह पे क्या होगा? एम हो गया,
v के जगह पे एल टी पे पावर -1 का स्क्वायर हो जाएगा और r के जगह पे l का स्क्वायर हो जाएगा। मेहनत करेंगे ml स्क्वायर टी पर पावर -2 अपान एल स्क्वायर। थोड़ा आप देख सकते हैं कि ये वाला इसको खा जाएगा, तो यहाँ एम टी पर पावर -2 आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड है बच्चा राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन नॉट करेक्ट है। इसलिए इक्वेशन नॉट करेक्ट है। बात समझ में आया? ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट नहीं है। क्लियर हो गई कहानी? अभी इसके अब अगला सवाल देखते हैं, हम लोग आगे का सवाल बनाते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे ये एक लिक्विड है साहब, मान लीजिए आपको मैंने ऐसे बता दिया, ऐसे लिक्विड आपके सामने मैंने रख दिया है, ये लिक्विड है और ये जो आपको दिख रहा है ये लिक्विड दिख रहा है, और ये जो लिक्विड आपके सामने दिख रहा है इस लिक्विड का यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ये h है, h हाइट तक लिक्विड भरा है। ये जो लिक्विड है इसकी जो डेंसिटी है वो रो है, डेंसिटी क्या है? रो है, और इसका जो डेंसिटी है रो है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो काम कर रहा है वो जी ऐसे काम कर रहा है। तो ये जो लिक्विड इस कंटेनर पे रखा गया है जिसकी वजह से इस कंटेनर पे ऐसे प्रेशर लगेगा, तो ये जो प्रेशर लग रहा है यहाँ पे इस लिक्विड की वजह से इस कंटेनर पे जो प्रेशर पी लग रहा है, तो कहा जा रहा है इस पी का जो फार्मूला है वो रो जी एच है। पूछा जा रहा है कि क्या ये करेक्ट है या नहीं, करेक्ट आर नॉट। अब मैं बहुत लंबा सवाल नहीं लिखा, सीधे सीधे छोटा सा सवाल लिखा। ये एक कंटेनर है, जिस पूरा बोल दे रहा हूँ, समझ लीजिए सवाल को आराम से। यह एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड एच हाइट तक भरा हुआ है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। तो इस लिक्विड के वजह से इस कंटेनर के बॉटम पे जो प्रेशर लगा वो रो जी एच है। क्या ये सही है या गलत? हिंदी में कैसे बोलते हैं समझ लीजिए, कैसे सवाल बोलेंगे। ए कंटेनर फिल्ड विथ द लिक्विड हैविंग डेंसिटी रो एट ए हाइट एच, ठीक है। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, then the pressure on the bottom of the container P is equal to rho gh, is this equation is correct? ठीक है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। हिंदी का क्वेश्चन क्या है भैया? आप रोक करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा। हिंदी का क्या है? एक कंटेनर है जिसमें h हाइट तक रो डेंसिटी का, h ऊंचाई तक रो घनत्व का कोई द्रव भरा है। यहाँ पे अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी हो तो इस द्रव के वजह से कंटेनर के बॉटम पर जो पात्र है उसके बॉटम पे तली पर लगने वाला दाब P बराबर रो एच जी है। क्या यह समीकरण सही है? यही बताना है। आइए ध्यान दीजिए, थोड़ा सबका हम डायमेंशन जान लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। डेंसिटी है, डेंसिटी का डायमेंशन, डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है मास अपान वॉल्यूम। देखिए ये सब छोटी छोटी चीजें आप पहले से भी पढ़े होंगे, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो ये जो बताते जा रहे हैं इसको आप नोट करते जाएंगे, याद करते जाएंगे। डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम होता है। मास का डायमेंशन फार्मूला m होता है, और वॉल्यूम जो होता है उसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है आपको पता है? जैसे अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आप किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर। आपको तो बताए हैं कि किलोग्राम को m से और मीटर को l से, तो l क्यूब हो जाएगा, ये आपका रो हो जाएगा, ये रो आ गया। जी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यह एक्सेलरेशन होता है तो इसका लेटो ना दोबारा होगा, और h जो है भैया लेंथ होता है तो इसका l है, ये आपको पता ही। कुछ देर पहले आपको प्रेशर के भी बारे में बताए थे, फोर्स अपान एरिया होता है। तो मैंने बताया था ml t पे पावर -2, और a होता है रे बच्चा l स्क्वायर। थोड़ा मेहनत करेगा, थोड़ा कांड कर
तो ml पे पावर -1 t पे पावर -2 देखिए आ जाएगा। तो ये सबका मैंने डायमेंशन यहाँ लिख दिया। अब यहाँ रखने जा रहा हूँ। देखो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा प्रेशर है। प्रेशर का डायमेंशन तूने अभी 2-4 साल पहले बनाया था, क्या आया था? ml पे पावर -1 t पे पावर -2। देख तेरा प्रेशर का डायमेंशन दिख गया। अब राइट हैंड साइड थोड़ा यूज कर ले रे बच्चा। राइट हैंड साइड यूज करने वाला है तो क्या दिखेगा तेरे को? रो। देख यहाँ रो का डायमेंशन निकाल के बैठे हम लोग, क्या बनाए m रो का राइट हैंड साइड में है क्या? रो जी एच। चल पहले लिख लेता हूँ, रो जी एच बराबर रो का क्या है रे बच्चा? m/l3 रो हो गया। जी का क्या है रे बेटा? जी का है तेरा l t पे पावर -2 और h का क्या है रे बच्चा? l है। देख तो थोड़ा ध्यान से, ये वाला यल और ये वाला यल क्या मिल करके इसके क्यूब को खाएगा? एक यल बच जाएगा। बोले यार, ये वाला यल मिल के इसके क्यूब को खाएगा और एक यल बच जाएगा। तो बता दे मेरे को, तू अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेगा? m। इस l को पलट दे। जब ये पलटेगा ना तो l पे पावर -1 और ये क्या हो जाएगा? t पे पावर -2। ये हो गया तेरा राइट हैंड साइड। बता तो भाई, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखेगा तू तो क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं है? बोलो है ना। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या करेक्ट हो गया? करेक्ट हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो रहा सवाल। क्लियर हो गया। अब देखिए, ये वीडियो हम यहीं पे रोक रहे हैं और हमने आपको सवाल कराया, जो भी कंसेप्ट से सवाल जो कर रहे हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो एक तो डायरेक्ट ऐसे सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, कहेगा चेक दो करो करेक्ट है कि नहीं। और एक और अलग तरीके का भी सवाल आता है, लेकिन अगर ओपीएम इसमें डालेंगे तो वीडियो हो जाएगा और बड़ा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो हो थोड़ा बड़ा। तो इसको हम यहीं रोकते हैं। आप मन से इसको पढ़िए, इसके सवाल बनाइए। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन के सारे सवाल, इस पे आधारित जितने भी तरह के सवाल मिलते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इसकी तरफ से फ्रेम किए जा सकते हैं, इस पे वो सारे के सारे सवाल हम, और 1-2 टाइप के जो सवाल आते हैं उनके कई सारे सवालों का हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। अगले वीडियो में आपको वो मिलेगा, उसको आप देखिए। ये अब डायमेंशन सीरीज शुरू हुई है, इसकी धीरे धीरे 2-3 सीरीज आएगी और 2-3 सीरीज में हम लोग इस पर पूरा काम करेंगे। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिए, मन से पढ़ाई करिए और जितना बढ़िया हो सकता है करें। इसको करने के बाद अगर कोई भी बुक हो उसके सवाल बनाइए। जो नहीं आता है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं हमारे टीम से, या ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी उसमें लिखा हुआ है, bhartendu.mishra19@gmail.com। उस पर आप ईमेल करके जान सकते हैं। जो आपको प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। आपके लिए हमेशा हम लोग तत्पर हैं। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, जी जान लगा दीजिए, जितना पढ़ सकते हो पढ़ाई करिए। जो डाउट होता है उनसे पूछिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ रहिए और जी जान लगा के पढ़िए। चलिए, और साथ में ही आखिरी बात बोलूँ, आप वीडियो को सब्सक्राइब देखिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करिए। अभी देखिए, हम लोग जो एक प्रण लिए थे, एक जो प्रतिज्ञा लिए थे कि 15 अगस्त तक हमारा होना चाहिए 1000, नहीं हुआ। ये हमारी तो हार है ही, आपकी भी हार है, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप हारें। तो इसलिए ध्यान रखें, इन चीज़ों पे काम करें और मेहनत करें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।